तो अब हम संवर के लिए प्रयास करेंगे कि हम कैसे संवर कर सकते हैं। ये अध्याय हम शुरू करेंगे आज। मंगलाचरण कुमकुम दीदी आप करो। हाँ दीदी, आवाज आ रही ना दीदी? आ रही है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हमें आचार्य एक एक अधिकार में एक एक चीज समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते। हमको जो फैसिलिटी चाहिए घर में वो चाहिए, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। हम लोग को एसी चाहिए तो चाहिए, एसी के बिना हम बैठ नहीं पाएंगे। बहुत सारी गंदी आदतें हैं, धीरे धीरे उनको छोड़नी है। कभी किसी ने सोचा है एकदम धूप है, बहुत कड़ी धूप है, और हम अपने गार्डन में जाकर के तपस्या करें, बैठे। देखिए मुनि महाराज कैसे तपस्या करते हैं, एकदम जल्दी जल्दी धूप में बैठे और नमोकार मंत्र पढ़े और पहुंच जाए एकदम भगवान के सम्मुखरण में। फिर देखिए कितने हमें पुण्य के बंद होते हैं, बहुत पुण्य होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, 10 मिनट के लिए भी करके देखना चाहिए कि कैसे वो करते हैं, हमें भी थोड़ा करें। सुधा सागर जी का प्रवचन में सुना था हमने एक दिन कि गर्मी में तो लोग तालाब के किनारे पर बैठते हैं और ठंडी में लोग एकदम खुले पार्क में बैठ के, मैदान में बैठ के तपस्या करते हैं। लेकिन हम साधु लोग उल्टा करते हैं, एकदम गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी अभी शुरू हुई है, तब हम लोग जाके तपते, एकदम पहाड़ पे जाके तपस्या करते हैं। और जब बहुत ठंडी होती है तब तालाब, नदी, समुद्र के किनारे में बैठ के ठंडी ठंडी हवा आ रही है और तेज वहां तपस्या करते हैं। तो हमारे शरीर के प्रतिकूल जो चीजें हैं वो सब इंद्रियों को कंट्रोल में, बस में कर रखे हैं वो लोग। जो सोचे वो कर लेते हैं, हम लोग सोचते ही नहीं है। सोचेंगे तो हम लोग से भी होगा, क्यों नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सप्तम अध्याय को शुरू करेंगे। आश्रय पदार्थ के कथन के समय उसके प्रारंभ काल में सूत्र संख्या 3 में शुभ और पुण्यस्य यह कहा है, किंतु यह सामान्य कथन है, अतः विशेष रूप से इसको ज्ञान कराने के लिए शुभ क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्र नंबर 1 आता है सप्तम अध्याय का, जिसकी शुरुआत करेंगे हमारे गंगवाल अंकल। ये हमें सूत्र का प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। गंगवाल अंकल की बहुत इच्छा रहती है कि ग्रुप में सारे लोग बहुत बढ़िया से प्रोनाउंसिएशन करें, और जिसको भी कोई एक अक्षर में भी तकलीफ हो रही हो तो 4 बार पूछे उनसे और अपना प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण शुद्ध करे। कल भी उन्होंने ये इच्छा जगाई थी कि सभी का प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए। तो जब ये एक बार बोलेंगे फिर हम लोग सारे लोग साथ में बोलेंगे, और अगर कोई वर्ड नहीं हो रहा है ना प्रोनाउंसिएशन अच्छे से, तो हम उनसे फिर से पूछेंगे, क्योंकि जिनवानी को शुद्धता से बोलने से बहुत पुण्य लाभ होता है, और अशुद्धि से कुछ रह जाते हैं। हम लोग का सबका अपना अपना ज्ञान का क्षयोपम है, तो हम लोग लास्ट में जिनवानी स्तुति में क्षमा मांग ही लेते हैं। लेकिन अंकल सोचते हैं हमें क्षमा मांगना ना पड़े और हम परफेक्ट 100 में से 100% परफेक्ट हो जाए, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा अभ्यास और बढ़ाएंगे अभी। तो शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय, आज का 7वां अध्याय का पहला सूत्र, जिनका प्रोनाउंसिएशन कराएंगे हमें आज गंगवाल अंकल। जय गणेश। 7वें अध्याय का पहला सूत्र, हिंसा वृतश्रेय ब्रह्म परिग्रहभ्यो वीरतिर्व्रतम। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, हिंसा वृतश्रेय ब्रह्म परिग्रहभ्यो वीरतिर्व्रतम। सब लोग बोलेंगे हिंसा नृत, ठीक है, शब्द का उच्चारण करेंगे पहले। हिंसा नृतस्य तेया ब्रह्म परिग्रहभ्यो वीरतिर्व्रतम। वीरतिर्व्रतम, यहाँ व के ऊपर भी रफार है और नीचे भी है, तो वीरतिर्व्रतम। वीरतिर्व्रतम पूरा एक सूत्र, एक साथ सूत्र, हिंसा नृत तेया ब्रह्म परिग्रहभ्यो वीरतिर्व्रतम। हिंसा नृतस्य ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वीरतिर्व्रतम। हिंसा नृतस्य
तस्य तेया ब्रह्म परिग्रहभ्यो विरतिर्व्रतम्। अब ये सब हमें कठिन क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि हमको ये सबको त्यागना है, तो इनको छोड़ना बहुत कठिन होता है। हिंसा नहीं करना, भाव हिंसा बहुत सारी कर लेते हैं हम लोग। बहुत मन से कोई पिक्चर देखने बैठे, हीरो विलन को मार रहा है तो हम लोग बोलेंगे हाँ इसको मार डाले अच्छा होगा। अरे वो लोग तो पिक्चर देख के हमारा मन बहला रहे हैं और हम अपना भाव हिंसा कर करके पाप कमा रहे हैं। तो ये जितने भी शब्द यहाँ यूज हुए ना, हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, इनसे क्या होना है? इनसे विरत होना ही व्रत है। तो इनसे विरत होना और उसका व्रत लेना बहुत कठिन है। तो पढ़ने में भी एक कठिन ही लग रहा था हमें कि क्या क्या शब्द इसमें आए हैं। तो हिंसादिक 5 पापों से विरत होना व्रत कहलाता है। जो इन 5 पापों से पूरा विरत हो जाता है, नहीं करता है। प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत है। जैसे हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। जैसे मैं क्या करती हूँ, शाम को बोल देती हूँ, सुबह तो ऑफिस चलती है हमारी, तो ऑफिस में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। क्या हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, पता नहीं कौन कौन सी एंट्री में बैलेंस शीट रेडी करनी पड़ती है हमें, किसकी किसकी। शाम को बोल देते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसका हम नियम लेते हैं सुबह तक। तो थोड़ी सी ये हंसने वाली बात है, लेकिन क्या है, इससे भी आदमी की अभ्यास होता है कि शाम से लेके सुबह तक नियम ले लिया, और अब दिन में अगर फिर वो सोचेगा करने के लिए, गलत बातें करने के लिए वो सोचेगा, वो कॉन्शियस हो गया है कि हाँ ये चीज गलत है, उसे पता चल गया है, तो बिना बात के कुछ भी गलत काम नहीं करेगा जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। कई लोग तो बहुत छोटी छोटी बातों में बोल देते हैं। झूठ कैसा बोलते हैं कि भैया ये सब्जी तुमने 50 रुपया किलो दी, कल तो मैं 40 रुपया किलो लेके गई थी। झूठ मूठ स्टोरी बना के बोल दिया दुकान वाले को। उससे क्या हुआ? दुकान वाले को ऐसे भी बोल सकते हो, भैया इसका दाम तो 40 रुपया होना चाहिए, थोड़ी ना वो हमें कुछ कर देगा। तो हम लोग कुछ झूठ ऐसा बोल जाते हैं कभी कभी जिसका हमें आभास ही नहीं होता है कि इसका जरूरी नहीं था, ये बोल दिया। किसी पार्टी में जा रहे, लेट हो गए, हमें कोई पूछने वाला नहीं कि आप लेट क्यों आए, और हम जितनी देर तक पहुंचे नहीं, मन ही मन में बहाना बना लिए कि हम जाएंगे, कोई हमसे पूछेगा आप इतना लेट क्यों गए, तो हम ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। इतने सारे भाव में हम झूठ बना लिए कि हमें ऐसा बोलना है वैसा बोलना है। पहली बात तो कोई पूछेगा ही नहीं, दूसरी बात अपनी जो फैक्ट है वो बता देंगे, तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप लोग सभी कोई जानते हो, जैकी श्रॉफ करके एक हीरो है, उसका पहला इंटरव्यू हुआ। जब वो इंटरव्यू देने गया था तो उससे डायरेक्टर ने 3 सवाल पूछे। तुम्हें ये आता है? तो बोला नहीं। तुम्हें ये आता है? बोला नहीं। बोला तुम्हें ये आता है? बोला नहीं। बोला अच्छा तुम ये स्टंट करके दिखाओ। तो वो गलत किया, स्टंट भी उससे नहीं हुआ। तब उसने कहा यू आर सिलेक्टेड। और तुम क्यों सिलेक्ट हुए हो? क्योंकि तुमने सब चीज सही बोला। इतना साहस, इतनी हिम्मत और इतने भाव किसी के भी पवित्र नहीं रहते जो वो बोलता है क्लियर कट बोल्डनेस के हिसाब से कि मुझे ये नहीं आता। तो तुम्हारे ये गुण को देख के मैं तुम्हें चांस दूंगा पिक्चर में। तो उसने, जैकी श्रॉफ ने अपने इंटरव्यू में ऐसी बात कही। तो मतलब कोई भी लोग है वो अगर 80% झूठ को तो वो अवॉइड कर सकता है, 80% हिंसा को भी अवॉइड कर सकता है, चोरी को भी अवॉइड कर सकता है। और कुछ एक ऐसी होती है हल्की फुल्की जो जरूरी है, जैसे महाराज जी लोग बोलते हैं आटा में नमक समाए उतना तक करो तुम लोग, पंचम काल है। उससे तो तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन ऐसा मत करो कि सब कुछ ही उल्टा पुल्टा हो। तो अब ये सब चीज हमें छोड़ के व्रत लेना चाहिए, और प्रतिज्ञा करके नियम ले लिया तो वो व्रत कहलाता है। ये करने योग्य है और ये नहीं करने योग्य है, इस प्रकार नियम करना व्रत है। जो मनुष्य विचार पूर्वक काम करके और उनको करता है, फिर विचार करता है कि जो ये हिंसादिक परिणाम है वे पाप के कारण है, और जो पाप कार्य में प्रवृत्त होते हैं उन्हें इसी भाव में राजा लोग दंड देते हैं, और वे पापाचारी परलोक में दुख उठाते हैं। तो अभी राजा तो है नहीं, अभी क्या है, अभी प्राइम मिनिस्टर है, इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है सब जगह में। यदि किसी ने अपने पैसे डिक्लेयर नहीं किए तो कितनी बड़ी बड़ी पेनल्टी लगती है, यही सब दंड होता है यहाँ पे। अगर हम लोग कोई भी रूल का कहीं पे भी वायलेशन करते हैं तो हम लोग को पनिशमेंट मिलता है। तो राजा लोग जो दंड देते थे वो दंड को पापाचारी लोग इस लोक में तो दंड भोगते ही हैं और परलोक में भी जाके उसका फल भोगते हैं। इस प्रकार वह बुद्धि से समझकर हिंसादिक से
विरत हो जाता है। इन पांचों व्रतों में अहिंसा व्रत को प्रारंभ में इसलिए रखा गया है क्योंकि वह सबसे प्रमुख है। जैसे धान्य के खेत की रक्षा के लिए उसके चारों ओर कांटों का घेरा होता है, उसी प्रकार सत्य आदि सभी व्रत अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए है। अहिंसा सबसे मुख्य है। हिंसा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप देखे होंगे जैनी लोग कभी भी बिना अनायास किसी भी तरह से स्थावर किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन जो जैन नहीं होता वो चलते ही हिंसा करते हुए चलता रहता है। एक बार मैंने राह चलते वाले व्यक्ति को कह दिया था कि यहाँ पे आप क्यों ये पेड़ पौधे को नष्ट कर रहे हो, चल रहे हो? बोला आप जैन हो क्या? तो उसने ऐसा पूछा कि जैन लोग इतना सोचते हैं कि कोई भी वनस्पति का एक जीव है, किसी को भी हम नुकसान नहीं पहुंचाए। सब पापों के निवृत्त होने से सामायिक की अपेक्षा एक व्रत है, और वही व्रत छेदोपस्थापना को अपेक्षा 5 प्रकार का है, और उन्हीं का कथन यहाँ किया गया है। ये अहिंसादिक व्रत आश्रव का कारण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये तो संवर के कारणों में सम्मिलित है। अब ये क्या है कि जो व्रत बताया गया है ना कि संवर है कि ये आश्रव के कारण है, ये क्या है? तो यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यहाँ निर्वृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे और यहाँ प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे हिंसा, असत्य, स्तेय आदि का त्याग करने पर अहिंसा, सत्य वचन और दी हुई वस्तु का ग्रहण आदि रूप क्रिया देखी जाती है। दूसरे ये व्रत गुप्ति आदि रूप संवर के अंग है। जिस साधु ने व्रतों की मर्यादा कर ली है वह सुख पूर्वक संवर करता है, इसलिए व्रतों का अलग से उपदेश दिया गया है। रात्रि भोजन विरमण नाम का छठा अनुव्रत अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में से आलोकित पान भोजन नाम की भावना में अंतर्भाव हो जाता है। मतलब कि जो रात में भोजन करते हैं वो तो जैनी है ही नहीं। ये तो प्रिज्यूम कर लिया जाता है जैनी लोग को कि रात्रि भोजन तो करेंगे ही नहीं, छन्ना पानी ही पिएंगे, अनछन्ना पिएंगे ही नहीं। इसीलिए 11 प्रतिमाओं का जब वर्णन होता है तब छन्ना पानी और रात्रि भोजन कहीं पे मेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता ही नहीं। लेकिन आजकल की यंग जनरेशन जो बाहर का फास्ट फूड खाती है, होटल का खाना खाते हैं सब लोग, उसमें छन्ना पानी कहीं पे भी फॉलो नहीं किया जाता। अहिंसादिक 5 व्रत किस प्रकार परिपालन कर सकते हैं? क्योंकि सभी लोग इसको धारण करने में असमर्थ व्यक्त करते हैं, अतः व्रतों के पालन में सुगमता होनी चाहिए। इसलिए उन व्रतों के भेद कर देना चाहिए हमें। और भेद कैसे होगा, इसके लिए दूसरा सूत्र का उच्चारण गंगवाल अंकल करवाएंगे सभी को। दूसरा सूत्र, देश सर्वतोनुमहति। सब लोग बोलेंगे, देश सर्वतोनुमहति। देश सर्वतोनुमहति। देश सर्वतोनुमहति। महति को ती आगे थोड़ा पूरा बोलिए, देश सर्वतोनुमहति। देश सर्वतोनुमहति। अब इसका संधि विग्रह कैसे है? देश सर्वतः अणु महति। हिंसादिक से एक देश निर्वृत्त होना अनुव्रत है और सब प्रकार से निर्वृत्त होना महाव्रत है। हिंसादिक 5 पापों का एक देश त्याग करना अनुव्रत है और इन्हीं पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना महाव्रत है। महाव्रत कौन होता है? संयमी होता है, वो पूर्ण रूप से महाव्रत को फॉलो करता है। और अणुव्रत हम लोग भी ले सकते हैं घर में रहकर। आचार्यों ने उपदेश क्रम में सर्वप्रथम श्रावकों के लिए महाव्रतों को पालन करने का ही उपदेश दिया था। पहले क्या होता है ना, बहुत सॉलिड खरा ज्ञान होता है, बाद में श्रावक लोग इतना फॉलो नहीं कर सकते तो उसको फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है। तो आचार्यों ने सर्वप्रथम महाव्रतों को पालन करने का उपदेश दिया। यदि श्रावक उन महाव्रतों को पालन करने में असमर्था व्यक्त करता है तो उसे अणुव्रतों का उपदेश दिया जाता है कि यदि तुम महाव्रत पालन नहीं कर सकते हो तो तुम
अणुव्रत का पालन करो। वैसे तो महाव्रत महापुरुषों के द्वारा ही मुख्य रूप से धारण किए जाते हैं, किंतु अणुव्रत मनुष्यों में गौण रूप से पाले जाते हैं। अणुव्रतियों की संख्या स्वयंभू रमण समुद्र एवं द्वीप के पंचेंद्रिय त्रियंचों के द्वारा पूर्ण होती है। प्रयत्नशील जो पुरुष उत्तम औषधि के समान इन व्रतों का सेवन करता है, उसके दुखों का नाश होता है। किसके दुखों का नाश होता है? जो व्यक्ति उत्तम औषधि के समान, औषधि के समान मतलब उसको भूलना नहीं है, उसको रोज करना है, परमानेंटली उसको लेना है। तो जो व्यक्ति उस उत्तम औषधि के समान उनको फॉलो करता है, उत्तम औषधि के समान इन व्रतों का सेवन करता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता। और हम छेड़ाला में भी पढ़े थे कि दुख से सब व्यक्ति घबराते हैं और सब दुख चाहे सुख चाहे दुख दे भयवन, ऐसा लिखा था उसमें छेड़ाला। सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत होते हैं। और यहाँ आचार्य ने फॉर्मूला दे दिया हमें कि दुख से हम दूर कैसे रह सकते हैं, जब हम अणुव्रतों को धारण करें। महाव्रत तो धारण होगा नहीं हमसे। इन व्रतों को किस लिए और किस प्रकार भावना करना चाहिए, ऐसी जिज्ञासा होने पर हमें आगे का सूत्र मिलता है। सूत्र नंबर 3, गंगवाल अंकल इसका उच्चारण करवाएंगे सबको। तत्तैर्यार्थम भावनः पंच पंच। यहाँ संधि है, देखिए, तत्तैर्यार्थम भावनः पंच पंच। बोलेंगे सब लोग। तत्स्थैर्यार्थम भावनः पंच पंच। इसमें क्या क्या संधि विग्रह है? तत्, स्थैर्य, अर्थम, भावना, पंच पंच। उन व्रतों को स्थिर करने के लिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं जानना चाहिए। एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। अहिंसादिक 5 व्रतों को दृढ़ता से पालन करने के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावना है, उन्हें निरंतर चिंतन करना चाहिए हमें। अहिंसादिक 5 व्रतों को पूर्ण रूप से पालन करने के लिए सबसे पहले उन व्रत संबंधी भावनाओं को चिंतन करने से उन व्रतों के परिणामों में मजबूती आती है। तो ये पंच पंच मतलब सब समझ गए अब कैसे आचार्य हमें समझाते हैं। पंच पंच मतलब 5-5। तत् मतलब उन व्रतों को, स्थैर्य मतलब स्थिर करने के लिए, अर्थम भावना, एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं जानना चाहिए। तो सूत्र क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से। अहिंसादिक 5 व्रतों में प्रथम अहिंसा व्रत है, अतः इस व्रत की अब क्या करेंगे हम, 5 व्रत है हमारे, 5 में एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं, तो 5 में एक एक को लेके फिर उसके बारे में समझेंगे। तो अहिंसादिक 5 व्रतों में प्रथम अहिंसा व्रत है, अतः इस व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी है, ऐसी जिज्ञासा आने पर अब सूत्र नंबर 4 जिसका प्रोनाउंसिएशन विजय आंटी करवाएंगी। आंटी जय जिने। जी जी जय जिने। सूत्र नंबर 4, यहाँ हम पहले व्रत की अपन क्या देख रहे हैं, भावनाएं 5-5। तो अपन पहले देखेंगे इस सूत्र में अहिंसा व्रत की जो 5 भावनाएं हैं उसे हम देख रहे। वांग मनो तीर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। वांग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। बोलेंगे अभी थोड़ा थोड़ा अपन बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे अपन। वांग मनो, वांग मनो, गुप्तिर्या दान, गुप्तिर्या दान, निक्षेपण निक्षेपण समित्यालोकित समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। पान भोजनानि पंच। वांग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग मनो गुप्तिर्यदान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। सुनो दीदी, अर्थ समझाएंगे अभी। अब इसका संधि विग्रह वांग, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वांग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण सामित्य लोकित पान भोजनानि पंच।
अब ये अहिंसा महाव्रत का हम वर्णन कर रहे हैं। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। अब इन 5 भावनाओं को हम एक एक करके समझेंगे। पुरुष कर्कश ऐसे पर पीड़ा कारक, वचन गुप्ति क्या है? पुरुष कर्कश ऐसे पर पीड़ा कारक अशुभ वचनों को बोलने से रोकना वचन गुप्ति है। वचन गुप्ति क्या है कि अपने वचन, जो हम अपने मुंह से वचन बोलते हैं, वो हमें अशुभ वचन नहीं बोलने चाहिए। मनोगुप्ति, दूसरों का मन से अहित नहीं सोचना। हम कभी कभी मन में किसी को श्राप दे देते हैं कि इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए। तो हमें सबका भला चाहना चाहिए कि सबका भला हो। हम लोग तो मंगल भावना में करते ही हैं, सबका भला, राजा प्रजा सभी का भला चाहते हैं। सभी का शांति पाठ कर बोलते हो, ये सारी प्रजा को सुख। सभी लोग रोज ही पूजा करते हैं और बोलते हो ये सारी प्रजा को, सबका भला चाहते हैं इसमें हम। तो दूसरों का मन में हित नहीं सोचना, इसको मनोगुप्ति कहते हैं। ईर्ष्या समिति, 4 हाथ जमीन देखकर चलना ईर्ष्या समिति है। ये हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुनि महाराज त्यागी व्रती 4 हाथ देखकर चलते हैं तो उन्हीं को चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके लिए ही सिर्फ मोक्ष बना है, हमारे लिए भी है। हम अभी से प्रयास करेंगे ना, तभी हम पहुंच पाएंगे। तो आजकल तो लोग क्या करते हैं, जमीन को देखने के लिए मुंह तो नीचे रहता है, तो आजकल सभी का मुंह नीचे रहता है, पर जमीन देखने के लिए नहीं, मोबाइल छेड़ने के लिए कि मोबाइल में किसका मैसेज आया है, किसका व्हाट्सएप आया है, ये सब देखने के लिए। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी सेमिनार हो, कोई भी प्रवचन हो, आप देखना ध्यान से, बहुत सारे लोग मुंह नीचे करके बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल छेड़ रहे हैं। तो ईर्ष्या समिति है 4 हाथ जमीन देखकर चलना, तो हमें भी ऐसा पालन करना चाहिए। आदान निक्षेप समिति, भोगोपभोग में आने वाले उपकरणों को विधि पूर्वक रखना उठाना आदान निक्षेपण समिति है। अपने लोग विधि पूर्वक किसी भी वस्तु को उठाएंगे, ये नहीं कि एक वस्तु को उठा के दूसरे में पटक दिए और दूसरी वस्तु का कुछ भी अहित हो गया, उसके नीचे धूल मट्टी सब लग गई, फिर उसको उठा के रख दिए। भगोने के ढक्कन को उठाया, सीधा नीचे रखा, फिर उठा के भगोने पे डाल दिया। ये सब हमें सोच समझ के उपकरणों को इस्तेमाल करना चाहिए। आलोकित पान भोजन, सूर्य के प्रकाश में भक्ष्य वस्तुओं को भी 5 इंद्रियों से देखकर सोचकर खाना और पीना आलोकित पान भोजन है। मुनि महाराज लोग जब भोजन करने जाते हैं, आहार लेने जाते हैं, तो उनके आहार लेते समय वहां पे अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो वो वहां से रिटर्न चले जाते हैं कि यहाँ अंधकार है, यहाँ भोजन नहीं कर सकते, यहाँ आहार नहीं ले सकते। और आजकल तो किचन ऐसे बनाए जाते हैं कि हमारे सूर्य का पर्याप्त प्रकाश वहां पे पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग का पूरा ध्यान तो बेडरूम को और हॉल को सुधारने में रहता है। किचन कैसा है, वहां प्रकाश आ रहा है कि नहीं, संपूर्ण रूप से खिड़की है कि नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। तो सूर्य के प्रकाश में भक्ष्य वस्तुओं को भी 5 इंद्रियों से देखकर शोधन कर हमें खाना और पीना चाहिए। आलोकित पान भोजन उसे ही कहते हैं। अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में प्रथम भावना वचन गुप्ति है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति अशुभ वचनों के द्वारा पर को पीड़ा पहुंचाता है, अतः यह हिंसा है। ऐसी हिंसा को वचनों द्वारा रोकना वचन गुप्ति है। मनोगुप्ति, विषयासक्ति एवं अहित चिंतन से मन चंचल होता है, जिससे हिंसा होती है। ऐसी विषयासक्ति एवं अहित चिंतन से मन को रोकना मन गुप्ति है। तीसरी भावना ईर्ष्या समिति एवं चौथी भावना आदान निक्षेपण समिति, ये दोनों काय के द्वारा प्रवृत्ति रूप होना शुभाश्रम के कारण है। काय के द्वारा हम लोग जो प्रवृत्ति करते हैं ना, आदान निक्षेपण, ईर्ष्या समिति, यहाँ एक प्रश्न जरूर उठता है कि जब गुप्ति एवं समिति समर के कारण 90 अध्याय में हम करेंगे, तब यहाँ शुभाश्रम में इन्हें क्यों लिया गया है? 90 अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ क्यों लिया गया है? तो इसका उत्तर यह है कि शुभ रूप मन वचन काय की गुप्ति समिति तो अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव को पालन करके 90 ग्रेवक की यात्रा कराता है। क्या करवाता है? 90 ग्रेवक तक लेके जाता है। 90 ग्रेवक के लोग कितने भवतारी होते हैं? कल ये क्वेश्चन मैंने दिया था, आप लोग में से कौन बताएगा? 90 ग्रेवक तक जो पहुंचता है मिथ्या दृष्टि जीव, वो कितने भवतारी होते हैं? कितने भाव में? 1 और 2
तो यहाँ जो मिथ्या दृष्टि जीव को बोला गया है कि शुभ रूप मन वचन काय की गुप्ती समिति तो अभव्य को भी ले लिया गया है। यहाँ पे अभव्य मिथ्या दृष्टि भी पालन करके नवे ग्रह की, मतलब अभव्य जीव नवे ग्रह तक भी पहुंच जाता है, किंतु संवर के कारणभूत मन वचन काय की गुप्ती या समिति ये भव्य सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज ही पालन करते हैं। भावलिंगी मुनिराज, द्रव्य लिंगी नहीं कहा। द्रव्य लिंगी मुनिराज हम लोग कई बार बन चुके, हमारी पिछी इकट्ठी की जाए ना सुमेरु पर्वत भर जाएगा, इतनी बार हम द्रव्य लिंगी मुनिराज बन चुके हैं। लेकिन यहाँ विशेष करके भावलिंगी मुनिराज, मतलब जैन धर्म में सिर्फ भाव का फल है। भाव अच्छे कर लिए तो पुण्याश्रय हो गया, भाव बिगड़ गए तो पापाश्रय हो गया। भावलिंगी मुनिराज की गुप्ती समिति आदि में सम्यक पद जुड़ा हुआ है तथा उनकी तीनों गुप्ती अशुभ अशुभ भाव से निर्वृत्ति रूप है। जब कोई मुनिराज गुप्ती की दशा से प्रवृत्त रूप में आते हैं तब वे सम्यक समिति रूप से ही परिवर्तन करते हैं, अतः उनकी वे समिति ही संवर का कारण होती है। अहिंसा व्रत की 5वीं भावना आलोकित पान भोजन है। क्या है? आलोकित पान। ये अध्याय बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, सारा कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन इसको अडॉप्ट करना बड़ा ही मुश्किल है कि हम ये 5 हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको संपूर्ण रूप से त्यागना सबके लिए, हम जो सारे लोग अभी अध्याय सुन रहे हैं, 8 जन 9 जन जितने भी, सभी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका 100% फॉलो करना है। तो इसको चरित्र में उतारने की कोशिश करनी है हमें। समझ में तो ये पूरा आ रहा है, जितना भी समझोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है। आलोकित पान भोजन का अर्थ मात्र सूर्य के प्रकाश में भोजन पान करना नहीं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तो अभक्ष्य भी खाया पिया जा सकता है, अतः उस अभक्ष्य भोजन को भी आलोकित पान भोजन संज्ञा हो जाएगी अगर ऐसा सोचेंगे तो। अतः आलोकित पान भोजन का सही अर्थ निकलता है कि सूर्य के प्रकाश में भक्ष्य पदार्थों को 5 इंद्रियों से देखकर। यह हमेशा क्या ऐड कर देता है? सूर्य के प्रकाश में भक्ष्य पदार्थों को 5 इंद्रियों से, हमें इंद्रिय क्यों मिली है, इसका उपयोग हमें करना चाहिए। तो 5 इंद्रियों से देखकर शोध कर अपन जब मुनिराज जब आहार लेते हैं, इतना शोधा हुआ भोजन रहता है, हम सब शोध करके उनको ऑफर करते हैं, फिर भी उन्हें कभी ना कभी कुछ न कुछ मिल ही जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे से वो देखते हैं भोजन करते समय। इसीलिए बोलते हैं मौन रूप से करना चाहिए, ध्यान उधर उधर नहीं जाना चाहिए। अपरिसमन्तात लोकितः इति आलोकितः, अर्थात जो भोजन पान द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव से शोभित किया गया हो। तो भोजन हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। भोजन की अशुद्धि से क्या क्या हो जाता है पता है क्या आप लोग को? भीष्म पितामह सैया पे लेटे हुए थे, सैया पे लेटे लेटे रो रहे थे अर्जुन के सामने। तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह आप उस समय कहाँ चले गए थे जब हरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था? अभी आप बहुत बढ़िया उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, उस समय आप कहाँ चले गए थे? तब भीष्म पितामह ने कहा कि सैया पे लेटे लेटे इस त्रिशूल से मेरे रक्त, जो मैंने वहाँ अन्न खाया था, उस अन्न के जो अंश मेरे बॉडी में चल रहे थे वो सारे इस तीर से निकल चुके, अब मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका। तो जिस तरह का हम भोजन पान करते हैं ना, उसका कितना इफेक्ट आता है ये सोचिए आप। तो हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए। भोजन कौन बना रहा है, क्या खा रहा है, और कोई हमारे घर में घरवाली भोजन बना रही है, भक्तामर जी करते करते, तो वो अमृत तुल्य भोजन हो जाता है। तो भोजन बनाने में के समय में हम कोई प्रवचन चला दे या कोई सूत्र चला दे या कोई 24 घंटे का बॉक्स नमोकार मंत्र चला दे, तो उससे बढ़िया भोजन कुछ हो सकता है। पहले घ्राण से सूंघना, अर्थात भोजन के अनुरूप ही उसकी गंध हो। गंध कब बिगड़ जाती है? जब भोजन पुराना रहता है और हम लोग रात का भोजन दूसरे दिन करते हैं, तो उस भोजन में एक स्मेल सी हो जाती है। जब आप फ्रेश खाना सीख जाओगे घर में बनाया हुआ, फिर आपको कोई रखी हुई वस्तु परोस देगा तो आपको उसमें एक स्मेल आएगी, आप उसे नहीं खा पाओगे। लेकिन जो व्यक्ति फास्ट फूड खाते रहता है दिन भर, उसे कुछ अंतर नहीं पड़ता।
तो घ्राण से सूंघना अर्थात भोजन के अनुरूप ही उसकी गंध हो, अच्छी गंध वाला हो। चक्षु से देखना, रंग रूप से देखने में वो अच्छा हो। कुछ लोग लाल टमाटर, तरबूज, कटहल आदि के रंग के कारण ही उसे अभक्ष्य मानते हैं। कुछ लोग टमाटर इसलिए नहीं खाते कि टमाटर, तरबूज एकदम मांस की जैसा लाल लाल टकटकी दिखता रहता है, वो अभक्ष्य है, लेकिन ऐसा है नहीं। तरबूज, टमाटर, भिंडी, ये सब में बहुत ज्यादा बीज रहते हैं, इसीलिए हमारे आचार्य, गुरु, मुनि वगैरह बहुत सारे संघ में ये सब सब्जियां नहीं चलती है। कुछ कुछ संघ में चलती भी है, टमाटर वगैरह, पत्ता गोभी वगैरह कुछ संघ में वर्जित है। स्पर्श से छू कर देखना, अतः भोजन हाथ से ही खाना चाहिए, हमें चम्मच से नहीं। ये हमारी सभ्यता नहीं है। अंग्रेज लोग फोक, स्पून, टेबल डिनर वगैरह, लंच वगैरह करते हैं, लेकिन भारतीय लोग सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से नीचे चटाई लगा के, पालकी मार के बैठ करके, पाटे पे खाना थाली रख करके खाना खाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से इसके कई लाभ है, बहुत लाभ है इस चीज के, जो सब समझते ही नहीं। जब पहले स्टाइल में ऊपर बैठते नीचे नहीं, फिर भगवान ऐसा ही पाँव कर देता है कि मेरे से तो ऊपर लावा बैठा कुछ जावा, नीचे वहां बैठे कुछ। बहुत सारे लोग हैं जो नीचे बैठ ही नहीं सकते। तो हमारी भारतीय संस्कृति में आदिकाल से हाथ से ही भोजन खाते आ रहे हैं। कुछ पारंपरिक देसी भोजन जैसे कच्ची रसोई हाथ से खाने पर ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप कभी ट्राई करना, खिचड़ी और दलिया, ये दो आइटम को आप स्पून से खाना और हाथ से खाना, फिर आप देखना कि आपको कहाँ ज्यादा मजा आ रहा है, चम्मच से खा के ज्यादा आनंद आ रहा है या हाथ से खा के। कई जन तो दलिया, खिचड़ी, चावल का स्वाद चम्मच से उनको आता ही नहीं, हाथ से ही जब दाल मिला के खाएंगे तब स्वादिष्ट। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा दिमागी संकेतों की वजह से होता है जो हमें मानसिक सुकून का एहसास करवाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब हम चम्मच से भोजन करते हैं तो यह पता नहीं चल पाता कि सब्जी या दाल कितनी कच्ची है या पकी है या ठंडी है या गर्म है। चम्मच से तो चूंकि हमें एहसास ही नहीं होगा, और हम खुद उसको टच कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा। तो भोजन हमें कैसा करना है ताकि हमारे मन में कोई ऐसा कुछ अगर गलत हो रहा है, सभा में हम बैठे हैं, हमारे में कुछ पावरफुल है और हम कुछ बोल सकते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो हमने आज एक समझा। अब दूसरा कारण, चम्मच से भोजन करने पर चम्मच का संपर्क जीभ से होने पर मुंह की लार चम्मच में चिपक जाती है, जिससे चम्मच में तुरंत ही बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है, अथवा लार की चिकनाई से चम्मच में धूल के कण अथवा सूक्ष्म कीटाणु या बाल आदि चिपक जाते हैं, जिससे बीमारियां उत्पन्न होती है। सोचिए, नवद्वार किलेकारी, हमारा शरीर कितना अशुद्ध है, हर जगह से ऐसी ऐसी चीज निकलती है कि वो अशुद्धता हमें ही आगे जाके सताती है। तो चम्मच से हमारी लार मिलके क्या क्या बैक्टीरिया पैदा करती है जो हमारे भोजन को अशुद्ध बना देती है। इसलिए हमें हाथ से खाना चाहिए, हमारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और भोजन ठीक प्रकार से हमें पचता नहीं। फिर हम बहुत सारी दवाई लेते हैं, सुबह के लिए ये, शाम के लिए ये, रात के लिए ये। तो किसी को निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो पाश्चात्य संस्कृति को अडॉप्ट न करके हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाए। कब्ज, एसिडिटी, अपच, ये सब की समस्या होने लगती है वो चम्मच से खाने वाले को। तो ये सारी सबसे बड़ी बीमारियां है, अतः हाथ से भोजन करने का ही अभ्यास हमें करना चाहिए। कभी कभी असावधानी से चम्मच से भोजन करते समय यदि किसी का धक्का हाथ में लग जाए तो चम्मच गले में घाव भी उत्पन्न कर सकती है। कोई बच्चा आया दौड़ते हुए और हमें धक्का दिया, हम स्पून हाथ में लिए हुए हैं, और उससे क्या क्या हो सकता है सोच लीजिए। आजकल जब हम शादी ब्याह में जाते हैं ना, इतनी बड़ी प्लेट रहती है, वो इतनी भारी रहती है कि हम उसे पकड़ के खड़े नहीं हो सकते, स्टैंडिंग भोजन होता है, और चम्मच दे दिया जाता है, फिर वो एक हाथ में प्लेट और एक हाथ में चम्मच, और उससे किसी भी तरह से खाना खाओ, और उसी में बच्चे लोग धक्का दे दिए तो गए बस। तो असावधानी से चम्मच से भोजन करते समय यदि किसी का धक्का लगा, चम्मच गले में घाव उत्पन्न कर देगी। अगर आपको त्वचा संबंधी रोग है तब अपवाद के रूप में चम्मच से भोजन आप कर सकते हैं, एक्सेप्शनल परमिशन। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने क्या पाया
कि ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को गलत ढंग से दवाई देते हैं, क्योंकि वे इनके लिए डायपर की जगह चम्मच का प्रयोग करते हैं। चम्मच से कम दवा देने पर जहाँ बच्चे को ठीक होने में समय लगता है, वहीं उन्हें ज्यादा मात्रा में दवा देने से साइड इफेक्ट्स का खतरा भी बना रहता है। 900 माता पिता से बच्चों को दवा देने के तरीके के बारे में पूछे गए सवालों से यह निष्कर्ष निकाला गया है। जब हम हाथ से भोजन करते हैं तब भोजन की कच्चे पक्के ठंडे गर्म का यही अनुमान हो जाता है। हाथ की अंगुलियों में जीभ की लार लगने पर भी उसमें विषाणु उत्पन्न नहीं होते। हमारी हाथ की फिंगर अगर टच होगी तो उसमें कोई भी हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, कारण कि अंगुलों की गर्मी से लार में ठंडापन नहीं आ जाता। ग्रास के रूप में अंगुलियों में सुरक्षित रहता है। हाथ से भोजन करने से हमारा दिमाग पेट को गैस्ट्रिक जूस बनाने के लिए संकेत देने लग जाता है, और गैस्ट्रिक जूस यदि ठीक से बनते हैं तो भोजन पूरी तरह से पच जाता है। तो भोजन करना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग जो भी चीज खाए वो हमारी ठीक से डाइजेस्ट हो। कई लोग बादाम का हलवा बहुत सारा खा लेते हैं, उन्हें डाइजेस्ट हो जाता है। कई लोग थोड़ा सा भी खाएं तो उन्हें बीमारियां पैदा हो जाती है, तो सावधानी से कम खाते हैं। हाथ से भोजन करने से हमारा दिमाग पेट को गैस्ट्रिक जूस बनाने के लिए संकेत देने लग जाता है। गैस्ट्रिक जूस यदि ठीक से बनते हैं तो भोजन पूरी तरह से पच जाता है और शरीर को पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हमारा शरीर वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी से मिलकर बना है। कैसे? तत्वों से, वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी। हाथों की अंगुलियां जब इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है तब इन पांचों तत्वों के माध्यम से भोजन लिया जाता है, तो ये हमारे भोजन में अवशोषित होकर हमें निरोगी बनाता है। इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया जा रहा है ताकि हम जो आजकल मॉडर्नाइज्म समझते हैं, अपनी पास्तिक पुरानी जो भी सभ्यता संस्कृति को छोड़ के हम लोग वेस्टर्न और सब चीजों को अडॉप्ट करके अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, उसमें कोई भी आदमी मॉडर्न नहीं बनता। हाथ से भोजन करने के बाद शुद्ध जल से हाथ धोकर पुनः दोनों हाथों की उंगलियों को दोनों हाथों पर फेरने से आंखों की रोशनी भी ठीक होती है। प्राचीन काल में लोग भोजन के बाद अंगुलियों को आंखों पर अवश्य फेरते थे, जिससे अंगुलियों की चिकनाई आदि से आंखों में गर्मी आती थी, जिससे आंखों के रोग भी दूर हो जाते थे। इस तरह आप 1 वर्ष तक आंखों से भोजन करके, हाथों से भोजन करके बाद में अंगुलियों को आंखों पर लगाने का प्रयोग अवश्य करें। आप वैज्ञानिक युग के व्यक्ति है, इस विज्ञान को भी जीवन में अवश्य अपनाएं। ये भी एक विज्ञान है। भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोए। आजकल तो सभी लोग कोरोना के डर से धोता है, बहुत बार धोता है, सैनिटाइज करता है। आपके नाखून कटे हुए हो, नाखून में नेल पॉलिश नहीं